इस क्लास में आज हम करेंगे 8.4 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ को। इसके 4 पार्ट दे रखे हैं और ऑप्शन दे रखे हैं। हमको बताना है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, इनमें से इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर है। तो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई यूर चॉइस। तो क्वेश्चन दे रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी इन 4 ऑप्शन में से क्या होगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है, दोनों में हमें 9 दिखाई दे रहा है तो हम 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 हमने कॉमन लिया तो sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ये आपकी क्या एक आइडेंटिटी बनी। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं तो इसकी वैल्यू 1 रखेंगे। रीजन भी लिख दीजिए, क्योंकि सिंस sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 1 9। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट दे रखा है आपको 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बराबर 0, बी बराबर 1, सी बराबर 2 और डी बराबर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आपको आइडेंटिटी बनती दिखाई दे रही है तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, नहीं तो हमें साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट जो हमें ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिए होते हैं, इन सभी को हम साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करते हैं और वहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो टेन को हम साइन कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फ्रैक्शन है आपकी तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ हमें कॉस थीटा एलसीएम लिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 से कॉस थीटा को हम डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा टाइम जाएगा, उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कॉस थीटा मिलेगा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 टाइम 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 टाइम 1 इंटू 1 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम आपका साइन थीटा आया, इसके 1 के अपॉन कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 से हमने साइन थीटा को डिवाइड किया तो साइन थीटा टाइम साइन थीटा इंटू न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा 1 टाइम 1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा 1 टाइम 1 इंटू 1 1, ठीक है। आगे हम ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, ठीक है, सीक्वेंस में लिखना चाहें साइन थीटा को आगे लिख लीजिए, कॉस थीटा को पीछे लिख लीजिए। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा को हमने एक टर्म माना और यहाँ 1 को एक टर्म माना, ये साइन थीटा कॉस थीटा को हमने 1 टर्म माना और ये हमने दूसरी टर्म। तो ये किसका फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की वैल्यू आपकी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई में है, तो लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आइडेंटिटी को आप लिख भी सकते हैं, क्यों है ये, सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया है। नेक्स्ट, तो ये आपका हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हुआ 1 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिख दीजिए साथ के साथ सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, नीचे लिख देते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये 1 प्लस का है, ये माइनस का है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास वैल्यू बची 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू बची 2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको आंसर 2 दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में आपको वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, केवल हमने टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में चेंज किया है, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व किए हैं और हमें फाइनली रिजल्ट जो वैल्यू मिली है वो क्या मिला है, 2, और 2 है आपका सी ऑप्शन, तो सी इज करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट दे रखा है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, ऑप्शन दे रखे हैं ए sec a, बी साइन ए, सी कोसेक ए और डी कॉस ए। ठीक है, सॉल्व करके आपको बताना है कि इसकी वैल्यू आपकी कौन से ऑप्शन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि sec tan कोई भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो, अगर आइडेंटिटी बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती तो उसे साइन और कॉस की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट चेंज करेंगे, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। कॉस ए आपका एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए से कॉस ए 1 टाइम, 1 इंटू 1 1 प्लस कॉस ए से कॉस ए 1 टाइम, 1 इंटू साइन ए। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो बेटा, ये यहाँ आपका a प्लस बी की टर्म और ये a माइनस बी की टर्म बन रही है, वो होती है वैल्यू आपकी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन कॉस ए लिख देना, क्योंकि a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपके कॉस स्क्वायर ए के, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को या तो कॉस ए से पावर कैंसिल हो जाएगी, या कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका आंसर कॉस ए। कॉस ए योर आंसर। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू। ऑप्शन दे रखा है आपको ए सेक स्क्वायर ए, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू कॉट स्क्वायर ए और डी नन ऑफ दी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, टेन ए और कॉट ए को साइन ए और कॉस ए की टर्म में चेंज कीजिए, या फिर कॉट स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए की टर्म में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में टेन स्क्वायर ए आपका एलसीएम आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट इंटू 4 अपॉन सेकेंड इंटू थर्ड, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 को आगे लिख सकते हैं और टेन स्क्वायर को हम पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, या एज इट इज रहने दीजिए, अब भी आपकी कोई बात नहीं है। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इससे आपकी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब देख लीजिए ऑप्शन में किसकी वैल्यू टेन स्क्वायर ए दे रखी है, ना तो ए में है, ना बी में है, ना सी में है, तो डी ऑप्शन आपका दे रखा है नन ऑफ दीज। हमारी वैल्यू क्या आई है टेन स्क्वायर ए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्या किया हमने, कॉट स्क्वायर ए को टेन की फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आइडेंटिटी का यूज है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं।